एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यही रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू, जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं इसको आपके पास ले आया। तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। वैसे एक दिन जब गोपाल नया चाबी बनवाने धीरज के दुकान पर आता है, आप हर रोज नई चाबियां बनवाते हो, इतने सारे नकली चाबियों का आप करते क्या हो? चाबियों को खोने का डर से मैं इन्हें ऐसे बनवाते रहता हूँ। ये कहकर चाबी लेके वहां से चला जाता है। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है,
थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या। और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं। धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती। ऐसे सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। अब से मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे धीरज और गोपाल अपने अपने काम इज्जत और ईमानदारी से करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? किसी को गलती करते हुए देखना उतना ही गलत है जितना खुद गलती करना होता है। इसीलिए इज्जत और ईमानदारी से काम करो।